ये वजह कह लीजिए, ये लाइन कह लीजिए, सोच कह लीजिए या बहाना कह लीजिए, ये हम में से ज़्यादातर या ये कहूँ कि लगभग सभी लोगों के खास है। खास इसलिए कि ये कहना बहुत आसान है और ये हमारे बचपन से ही हमारे साथ साथ है। हमारे साथ साथ ये लाइन बड़ी होती जाती है। कुछ लोग समय के साथ साथ इस लाइन को मिटा देते हैं, तो कुछ लोग इस लाइन को और बड़ी कर देते हैं। इतनी बड़ी कर देते हैं कि यह ज़िंदगी जीने के तरीकों में सरहद से भी ज़्यादा पाबंदी का काम करती है। मुझे याद है जब मैं 11वीं कक्षा का छात्र था और मेरा उस क्लास में एडमिशन हुए अभी 1 महीने ही हुए थे और एक नया दोस्त भी बन गया था जो कि क्लास में मेरे साथ ही बैठता था। हम ब्रेक में भी साथ ही टिफिन का खाना खाते थे और साथ में ही घूमते थे। एक बार हम स्कूल के एक गार्डन में घूम रहे थे। घूमते हुए हम दोनों गार्डन के बीच में पहुंचे जहां पर एक बड़ा और चौड़ा नाला था जिसमें से बरसात का पानी गुजरता था। हम दोनों उस नाले के इस पार जाना था। मैंने जंप मारा और उस नाले को पार कर लिया, लेकिन मेरा वो दोस्त वही रुका रहा और देखता रहा। मैंने कहा, यार जंप मार और आ जा। उसने कहा, मुझसे नहीं होगा, मैं काफी भारी हूँ, तू हल्का और फिट है। मैंने कहा, इसमें भारी होने वाली कौन सी बात है, तू कर लेगा यार, ये कौन सा बहुत बड़ा नाला है, तू जंप मार तो सही। मैंने उसे ये बात इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि उसने जंप मार दिया और इस पार सही सलामत भी आ गया और मेरी तरफ भी देखने लगा, जैसे कहना चाहता हो कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, फालतू में डर रहा था। उसके चेहरे पर एक खुशी और कॉन्फिडेंस भी था। दरअसल उसके ना कर पाने की वजह उसके अंदर की वो लाइन थी कि मुझसे नहीं होगा, जो समय के साथ साथ उसके अंदर बढ़ती जा रही थी और आसपास का माहौल भी था। वो दिखने में काफी भारी भरकम था और क्लास के ज्यादातर दोस्त उसकी इस हालत का मजाक भी उड़ाते थे और उसने भी ये मान लिया था कि वो ऐसा है, इसलिए उससे खेल कूद दौड़ने जैसे काम नहीं होंगे। वैसे ये बात सही भी है कि ज्यादातर हमारे आसपास जो लोग होते हैं और जो माहौल होता है वो हमें हमारी कमजोरियों की याद दिलाता रहता है और ज्यादातर यही नकारात्मक एहसास दिलाता है कि हम उस लायक नहीं है कि हम कोई खास काम कर सकें। और हम में से ज्यादातर लोग भी ये बात मान लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। ये भी सही है कि हम सब कुछ में कामयाब नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में कोशिश करना तो होता ही है। बिना कोशिश के ये मान लेना कि हम नहीं कर पाएंगे या हम उस खास चीज के लायक नहीं है, ठीक नहीं है। हम भले ही किसी चीज में कामयाब ना हो पा रहे हो, लेकिन उस चीज के लिए जो हम कोशिश करते हैं वो कभी बेकार नहीं जाती। कोशिश करते रहने से हमें अनुभव तो प्राप्त होता ही है, साथ में जो हमने कोशिश के दौरान जो भी सीखा होता है वो जीवन में कभी न कभी तो काम आता ही है। ये जीवन सिर्फ पास फेल, सफलता और असफलता के ऊपर तो नहीं टिका हुआ है। जीवन तो जीवन है, वो तो आपकी कोशिश पर है कि आप कितने सही से और खुशी से जीना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं। ये भी बात ध्यान देने योग्य है कि आप तो खुशी से जीना चाहते हैं और आपसे जितना और जैसे भी हो रहा है आप कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों से अपनी तुलना करके और दूसरों की व अपने आसपास के लोगों की दिल दुखाने वाली बातें सुनकर और निराश होकर ये ना माने कि आपसे नहीं होगा। अगर आपने किसी चीज के लिए कोशिश किया हो और अगर आपको उसमें नाकामी हाथ लगी हो तो अपने आप को जितना हो सके कोसने से बचें और दूसरों की नकारात्मक बातों से भी, और अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हुए ये सोचें कि अगला कदम क्या होना चाहिए, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है। उसके ऊपर समय गंवाने और अफसोस करने से कोई लाभ तो नहीं मिलने वाला है। अगर देखा जाए तो वास्तव में सफलता और असफलता हमारे हाथ में होता ही नहीं है। हमारे हाथ में कोशिश करना है, अच्छा प्रदर्शन करना है, असफलता मिलने पर पहले से बेहतर और अलग कोशिश करना है, असफलता से कुछ सीखना है और अपने अनुसार आगे बढ़ना है, दूसरों के अनुसार नहीं। इसलिए भागवत गीता में ये बात कही गई है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि हमारे हाथ में कर्म करना ही है। फल या परिणाम हमारे हाथ में होता ही नहीं है। कर्म करना मतलब कुछ भी नहीं कर देना है, अच्छे कर्म करना है, अच्छी कोशिशें करनी है। फल देने का काम समय का है। ऐसा भी नहीं है कि फल देने का काम समय का है और हमारे हाथ में नहीं है तो हमें कुछ करना ही नहीं है। हम अपने जीवन में कोशिश करने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि हम परिणाम से डर जाते हैं
और ये भी सोचकर डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आपने वो हिंदी गाना तो सुना ही होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और ये भी सच है कि लोग जब कहने पर आते हैं, खासकर किसी चीज में आपकी असफलता पर, तो आपको उनकी बात को सुनते हुए अपने आप को काबू में रखना उतना ही मुश्किल होता है जैसे आप किसी पतली डोर पर संतुलन बनाते हुए चल रहे हो और लोग आपका ध्यान भटकाकर आपको गिराना चाहते हो। आपको लोगों की बातें बहुत बुरी लग सकती हैं, लेकिन अपने आप को काबू में रखते हुए आपको अपने अनुसार और अपने लिए सही निर्णय लेना है और कोशिश करते रहना है। वैसे मेरा ये भी मानना है कि लोगों को किसी के भी बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर सोचता हूँ किस किस को समझाते रहे। अगर लोगों को समझना ही होता तो इस दुनिया में महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष आए और चले गए, उनसे ही लोग समझ गए होते। बेहतर तो यही है कि हम अपने आप को समझें और कोशिश करना कभी न छोड़ें। इससे संबंधित मुझे अपने स्कूल के समय की एक घटना याद आती है। हुआ ये था कि उन दिनों हमारे क्लास में कोई मॉनिटर नहीं था और मॉनिटर बनने के लिए 4 दावेदार थे। हमारे क्लास टीचर ने इसका हल निकालने के लिए मतदान कराया। मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे जीवन का पहला ऐसा मतदान था जिसके लिए मेरे सहपाठियों का और मेरा वयस्क होना जरूरी नहीं था, और ये मेरी जिंदगी का पहला मतदान था। हम सबको ये करना था कि हम उन चारों में से जिसको मॉनिटर बनाना चाहते थे उसका नाम एक पर्ची पर लिखकर क्लास टीचर के पास जमा करना था। जिसके नाम ज्यादा बार होंगे उसी को मॉनिटर चुना जाना था। सबने पर्ची पर नाम लिखकर सर के पास जमा कर दिया। मेरे एक सहपाठी को ज्यादा मत मिले और सर ने घोषणा किया कि वही मॉनिटर बनेगा। क्लास खत्म होने के बाद सर चले गए। उनके जाने के बाद सभी उस नए मॉनिटर को बधाइयां दे रहे थे और बता रहे थे कि हमने तुझे ही वोट दिया था। जब मैंने उसे बधाई दिया तो वो मुझसे बोला, यार सभी बोल रहे हैं कि सभी ने मुझे ही वोट दिया था। अगर सभी ने मुझे ही वोट दिया था तो सभी वोट मुझे ही मिलने चाहिए थे। जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए वो कौन है? मैंने कहा, हाँ यार बात तो सही है। मुझे लग रहा है जिन्होंने तुझे वोट नहीं दिया है वो भी कह रहे हैं कि तुझे ही वोट दिया है, लेकिन भाई मैंने तो तुझे ही वोट दिया है। बाकी का जाने दे यार, अब तू मॉनिटर बन गया है, क्या बात है। ऐसा कहकर मैंने उसे खुश किया, लेकिन सच तो यह है कि मैंने भी उसे वोट नहीं दिया था। इसके बाद मुझे शरारत सूझा और मैं एक एक करके उन सभी के पास जाकर बैठता और कंधे पर हाथ रखकर बोलता, बड़े अफसोस की बात है कि आप चुनाव हार गए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? वो लोग बेंच पर सर झुकाकर हंसने लग जाते और प्यार से मुझे भगा देते। जब मैं तीसरे के पास गया मजे लेने तो वो पहले से ही तैयार था और मुझे अपने पास आते देखते ही हाथ हिलाते हुए बोला, ए यहाँ मत आ, जा यहाँ से। मैं मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये क्या बात हुई, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो आपका दुख बांटने आया था। बड़ा अफसोस हुआ ये जानकर कि आप चुनाव हार गए। ऐसा कहते हुए मैं उससे चिपक कर और उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठ गया और वो बेंच पर हाथ और सर रखकर और मुंह छुपाकर हंसता रहा और कहता रहा, तू जा यहाँ से। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि मैं जो उनका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन वो मुझसे तो बेहतर ही थे, क्योंकि वो बेशक हार गए थे लेकिन कोशिश तो किया ही जो उनके हाथ में था। मेरे हाथ में भी था कोशिश करना, लेकिन मैंने कोशिश नहीं किया। और वो छोटा सा चुनाव हार जाने से उनके जीवन में मौके आने तो खत्म नहीं हुए। मेरे मजाक से वो लोग तंग नहीं हुए, क्लास नहीं छोड़ा, एडमिशन कैंसिल नहीं कराया और न जाने कितने मौके उनकी जिंदगी में आए होंगे जिनमें उनको कामयाबी भी मिली होगी और नाकामयाबी भी मिली होगी। रही बात लोगों की, तो जैसे कि मैंने उस सहपाठी को कहा कि बाकी का पता नहीं, लेकिन मैंने तो तुझे ही वोट दिया था, लेकिन सच ये है कि मैंने उसे वोट नहीं दिया था। वैसे ही हमारी असल जिंदगी में भी होता है। कौन अंदर से हमारे बारे में क्या सोचता है और हमारे पीठ पीछे वो हमारे लिए क्या करता है ये हम नहीं जानते हैं। हमारे हाथ में कोशिश करना है, सही से मेहनत करना है। अगर हम लोगों की बातों पर ध्यान देने लग जाएंगे तो हम कभी अपने लक्ष्य को ना तो जान पाएंगे और ना ही उस पर सही से फोकस कर पाएंगे। कई बार आपके जीवन में ऐसे मौके आए होंगे जब आपको लगा होगा कि काश मैंने भी किया होता तो आज मेरा भी सम्मान हो रहा होता। अगर सफलता नहीं भी मिलती तो कोई बात नहीं, कम से कम कोशिश तो किया होता। तो दोस्तों, सफलता असफलता हमारे हाथ में नहीं है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं हमारे हाथ में नहीं है। वो अलग बात है कि सबकी बात सुननी चाहिए और समझना भी चाहिए,
किसी की बात अच्छी लगे या बुरी, आप जो अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं उसके लिए कोशिश जरूर कीजिए और हमेशा खुश रहने की भी कोशिश कीजिए।